देश का नाम भारत होने जा रहा है इंडिया से, इस बारे में क्या कहना? कहीं पे किसी पॉइंट पे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी पुरानी चीजों से दोबारा जुड़ रहे हो, और किसी पॉइंट पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि क्योंकि आपके फोर फादर तक ये इंडिया ही नाम चला आ रहा था। उसके बाद ये कहना है कि या कर लो या भारत कर लो, वहाँ कह लो या मदद कर लो, ये फर्क की बात नहीं है। बात बनाने खाने की बातें हैं। बच्चों का भारत जो है बड़ा नाम है जी, ये कोई तो मत राजनीतिक पहलू कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो बात तो जैसे इंडिया का नाम भारत करने की बात होगी सर, तो इस बारे में आपका क्या कहना? मेरे हिसाब से दोनों नाम ठीक है, क्योंकि अगर आप नाम चेंज करना चाहेंगे तो दूसरे का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप IIT का नाम देख सकते हैं तो इसका नाम भी IIT करना पड़ेगा, इसरो का नाम चेंज करना पड़ेगा, सब जगह के नाम चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से संविधान में लिखा है कि अपने दोनों नाम चाहिए, इंडिया भी भारत भी। इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया का नाम भारत करने की बात होगी, तो इस बारे में देखिए सर, हमारी तो राय ये है कि जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वैसे तो चलना चाहिए, जो उन्होंने दे दिया वो तो चलना चाहिए। भारत का देखिए अगर ऐसा देखा जाए तो भारत में पता नहीं क्या क्या कितने लोग दिए हैं। आप देखिए जितने लाल किला है, जितने और सब है, तो मुसलमान लोग दिए हैं ना, मोहम्मद लोग दिए ना, अकबर दिए, बाबर दिए, सब दिए, तो क्या करेंगे? इसको भी फाड़ के फेंकेंगे। इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की बात हो रही है, ये मुद्दा चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? ये जो प्राचीन नाम है भारत वही होना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट। हाँ सही। इंडिया का नाम चेंज करने की बात हो रही है। जन्म कल तुम्हारा कितने जन्म जन्मांतर से इसमें तुम्हारा नाम जो नाम है, लेकिन सर इंडिया का नाम चेंज का क्या बात मैडम जो शुरू से आना चलते थे वही रहना ना। नाम मालूम क्या नाम है? गलत मैडम। जैसा कि अभी आपने देखा, भारत और इंडिया के नाम को लेकर देश में सभी का अपना अपना ओपिनियन है और पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आखिर इंडिया का असली नाम है क्या, और भारतीय या इंडियन होने के नाते हमें किस नाम को अपनाना चाहिए? लेट्स डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी, और हम स्वागत करते हैं आपका एस क्रिएशंस के हमारे इस चैनल पर। इस नदी को ध्यान से देखें, क्या आप इसे पहचानते हैं? इसका नाम है इंडस रिवर, जिसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन भारत के अंदर 7 नदियों का एक समूह था, जिसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सुतलेज, झेलम, बीज, रावी, चेनाब, सिंधु और सरस्वती, जो अब विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन भारत के अंदर भी भारतवर्ष का ट्रेड दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था, जिनमें पर्शियन और ग्रीक भी शामिल थे। तब हमारी ज्यादातर आबादी सिंधु के पास रहती थी और हम अपने आप को सिंधु कहकर बुलाते थे। पर्शियन ट्रेडर्स की लैंग्वेज में स वर्ड ना होने की वजह से वो लोग स को ह बुलाने लगे, जिससे सिंधु बन गया हिंदू, और वहीं से नाम निकल कर आया हिंदुस्तान। उसके बाद ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंडोस पुकारना शुरू किया। उन्होंने ह को हाई पढ़ा, जिससे हिंदोस को इंडोस कर दिया गया। फिर कुछ महान ग्रीक स्कॉलर्स ने इंडोस में लगने वाले ओ को यू से बदलने की शुरुआत की। उसके बाद जो नाम निकल कर आया वो था इंडस। और जैसे पर्शियन की वजह से सिंधु से हिंदुस्तान बना था, वैसे ही इंडस से बना इंडिया। लेकिन आखिर ये कब हुआ? सबसे पहली बार देश को इंडिया कब बुलाया गया? 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 8th सेंचुरी BCE तक इस नाम का गठन हुआ। इंडिया के इतिहास को तो आपने जान लिया, और ये भी जान लिया कि किन लोगों ने हमें ये नाम दिया है। और अगर समझदार होंगे तो ये भी अब तक जान चुके होंगे कि इंडिया नाम देश का खुद का चुना हुआ नाम नहीं है। लेकिन भारत का क्या भारत हमारे देश का चुना हुआ नाम है? आइए इसके इतिहास पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हम भारत का मीनिंग जान लेते हैं। भारत का अर्थ है भारत, भाव यानी संवेदना, क्योंकि अभी आपके जीवन का सारा अनुभव इंद्रियों पर है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, ये अलग अलग तरह की संवेदनाएं हैं। यही आपके अनुभव की बुनियाद है। भाव मतलब संवेदना, इससे ही भावनाएं उमड़ती हैं। र मतलब राग या धुन। धुन आपकी नहीं है, इस सृष्टि की अपनी ही एक धुन है। अब आपको बस लय मिलानी है, यानी ताल। अगर आपने ठीक से ताल मिला ली तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अगर आप ताल चूक गए तो जीवन प्रक्रिया आपको रौंद देगी। तो हमने इस राष्ट्र को कहा भारत। भारत के मीनिंग के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि भारत शब्द का वर्णन सबसे पहले किस टेक्स्ट से है, और वो टेक्स्ट है जो दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट कहा जाता है। ऋग्वेद के 18वें चैप्टर में इसका मेंशन है।
ऋग्वेद के अंदर एक कहानी है जो आज से 8000 साल पुरानी है, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। ये युद्ध 10 शक्तिशाली जनजातियों के बीच लड़ा गया था, जिन्होंने तुरुष्क राजवंश के भरत जनजाति के राजा सुदास को उखाड़ फेंकने की साजिश रची थी। ये युद्ध पंजाब में रावी नदी के पास हुआ था, लेकिन महाराज सुदास ने उन 10 राजाओं को बहुत बुरी तरह हराया, जिससे आगे चलकर राजा सुदास की लोकप्रियता बढ़ी और लोगों ने उनकी जनजाति भरत से खुद को पहचानना शुरू किया। भरत नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया और इस भूमि का नाम पड़ गया भारत। अब दूसरी कहानी की तरफ आते हैं, जो आज से करीब 5000 साल पुरानी है, और ये सबसे फेमस कहानी है भारत के भारत नाम पढ़ने की। भारत के अनुसार भरत चक्रवर्ती नाम के राजा महान सम्राट थे। भरत राजवंश के शासक और पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। वो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। साथ ही क्षत्रिय भी थे। वो चक्रवर्ती इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पूरे देश पर विजय प्राप्त की और उसे एक राज्य बनाया। प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने अपने देश को अपने राजा के नाम से पुकारना शुरू किया, और वो था भारत। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। विष्णु पुराण में भी देश का नाम भारत पढ़ने के एक अंश था। वो इस तरह है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। और जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसके अंदर क्लियर शब्दों में मेंशन है कि भारत का नाम भारत क्यों और कैसे पड़ा। अब ये कहानियाँ और ये मेंशन ग्रीक और पर्शियन सिविलाइजेशन से हजारों साल पुराने हैं। जहाँ तक वेदास की बात है वो तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो आप में से जो लोग ये मानते हैं कि देश का नाम भारत होना चाहिए और भारत ही हमारे देश का असली नाम है, उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि वो बिल्कुल सही है। दुनिया के कई देशों ने अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अपने नाम को चेंज किया। फॉर इंस्टेंस, जिस देश को पूरी दुनिया मैक्सिको के नाम से जानती है, वहाँ के लोग उसे मेहिको कहकर बुलाते हैं। जिस देश को पूरी दुनिया जापान के नाम से जानती है, उसे वहाँ के लोग निप्पो या निप्पॉन कहकर बुलाते हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाना हो, हमारे देश की ही बात ले लो। हमारे देश के अंदर ही कई सारे स्टेट के नाम चेंज हुए हैं, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, बॉम्बे का मुंबई, बैंगलोर का बेंगलुरु, और रिसेंट औरंगाबाद और ओस्मानाबाद का नाम भी चेंज कर दिया गया है। और केरला का नाम चेंज करने की भी अर्जी कोर्ट में डाली हुई है। तो जब बात देश की आई तो उसे क्यों नहीं करना चाहिए। किसी का भी असली नाम छीन कर उसे दूसरा नाम दे देना और कहना कि अब आप इसी नाम से पहचाने जाएंगे, उसका गला घोट देने जैसा है। और पिछले 250 सालों से इस देश का गला दबा हुआ था इंडिया नाम के हाथों से। लेकिन आखिरकार उन हाथों को पीछे हटाने की कोशिश किसी ने तो की। किसी और के रखे हुए नाम को हम क्यों अपनाएं? भारत अब किसी और के नाम के सहारे चलने वाला देश नहीं है। हमारा खुद का नाम खुद वापस रखना ये दिखाता है कि भारत अब किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करेगा और वापस से वो देश बनेगा जिसने हजारों सालों तक दुनिया का लीडर बनकर उसे गाइड किया है। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।